इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन सेल्स। सो एज अ बिजनेस ओनर, एज अ सेल्स पर्सन, जो ऑलरेडी हमने ये पूरी सीरीज चल रही है जिसमें लास्ट की 2 वीडियो से आप एज अ बिजनेस ओनर और आपके सेल्स वाले कनेक्टेड है, जहां हम एक एक चीज को समझ रहे हैं कि सेल्स क्या होती है। देन जस्ट टू चेक जिसको आप हायर कर रहे हैं उसके अंदर क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए, क्या माइंडसेट होता है, उसको हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक है, समझ गया। तो आज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स के लिए। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो छोटी सी इंट्रो के बाद जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरा प्यार। वंस अगेन दिस इज डॉक्टर उज्जवल चोक, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कंपनी iSouls ग्रुप। ये पूरा का पूरा संकल्पबद्ध वीडियो सीरीज चल रही है कैसे जीरो से हीरो तक का आप अपना बिजनेस सेटअप करें। और स्पेसिफिकली आज की वीडियो में जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इसी सीरीज से कनेक्टेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबके मन का एक सवाल है, सेल्स को पक्का कैसे करना है, उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन सेल्स। तो ये जो सीरीज चल रही है ना, आज तीसरी वीडियो है सेल्स वाले केस में। वैसे तो इससे पहले हम पूरे बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं, तो इस तीसरी वीडियो में जो सेल्स की है, इसमें हम कड़ी बाय कड़ी पूरी सेल्स टीम के अंदर कैसे उसको खड़ा करना है, क्या होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए फ्रॉम बिजनेस ओनर्स एंड सेल्समैन बोथ पर्सपेक्टिव, हम उसको करते चले जाएंगे। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। देखिए, जब बात सेल्स की हम करते हैं, सेल का मतलब होता है सामने वाले को सुनना, उसकी प्रॉब्लम को समझना और प्रॉब्लम के हिसाब से उसको एक सोल्यूशन देना। तो जब आपने सुना और सुनने के बाद आपने जो भी सजेस्ट करा, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे? कम्युनिकेट करके। तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट फाउंडेशनल ब्रिज एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे अक्सर सेल्स वाले देखे हैं, कैपेबल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, स्किलफुल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ होता है, फिर भी फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? बड़ा वीक कम्युनिकेशन होता है। मतलब या तो चीजों को बताया नहीं, बताया तो अधूरा बताया पूरा तो उसके बाद लापरवाह हो गए, कोई फॉलो अप नहीं करा। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर। आप ही मुझे बताइए, किसी भी रिलेशनशिप का आधार क्या होता है? कम्युनिकेशन। मान लीजिए आप इंग्लिश और हिंदी जाते हैं, मैं आपको एक साउथ इंडिया के पार्ट में भेज देता हूँ जहाँ सिर्फ कन्नड़ बोली जाती है या मलयालम और कोई लैंग्वेज ही नहीं आती। आप सच बताओ, आप किसी के साथ कोई रिलेशन बना पाओगे? नहीं। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि किसी के साथ भी रिलेशन बनाने के लिए आप बातचीत करोगे, अपने विचार आदान प्रदान करोगे, आपके विचार से सामने वाले को लगेगा यार ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है। तो बिना कम्युनिकेट करे कोई रिलेशनशिप नहीं बनती और बिना रिलेशनशिप के कभी भी सेल्स नहीं होती है। तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है। अगर आपका कम्युनिकेशन वीक रहता है, अगर आप किसी भी पर्सपेक्टिव क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अक्सर लोगों की आदत है वो आपको जज कर लेंगे बड़ी जल्दी। देखिए, यू एज अ सेल्स पर्सन, आपकी तो क्वालिटी होनी चाहिए दैट यू शुड नॉट जज पीपल, तभी आप सेल कर पाओगे। बट लोग आपको जरूर जज कर लेंगे, जैसे कि नहीं यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है, उस वेवलेंथ का नहीं है, जिस लेवल की हम कंपनी ढूंढ रहे हैं, वेंडर ढूंढ रहे हैं ना, मजा नहीं आया। सामने वाले को लगेगा नहीं यार, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन, वेस्टिंग माय टाइम। कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसा होगा, आपका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया होगा, इतना स्मूथ होगा, इतना वेल कनेक्टेड होगा, इतना स्ट्रांग होगा, उसमें ठहराव होगा, मतलब आपने सामने वाले से अभी तो कोई खास प्रोडक्ट की बात ही नहीं करी होगी, सामने वाला आपसे बहुत कनेक्टेड फील करेगा। सामने वाले को लगेगा यार दिस रियली इज वर्थ टॉकिंग टू दिस जेंटलमैन और दिस लेडी। द रीजन इज कम्युनिकेशन ने वो आपका रिलेशन का ब्रिज बनाया। और कम्युनिकेशन सामने वाले की नजर में आपके लिए एक जजमेंट बना देता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अक्सर कहता हूं मैं इसको ऐसे कि अगर सेल्स हार्ट है तो कम्युनिकेशन हार्ट बीट है, याद रखना। दिल धड़केगा तभी काम बनेगी, नहीं तो मुर्दा ही कहलाएगा। तो सेल्स बिना कम्युनिकेशन के हो नहीं सकती और एक अच्छा, इफेक्टिव, स्मूथ और ठोस कम्युनिकेशन ही आपको सेल्स में जीत दिला सकता है। इवन लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप में से किसी ने अगर सुना हो या यू ऑलरेडी नो, देयर इज अ थिंग इन कॉल्ड इन सेल्स साइकोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज आर्ट ऑफ परसुएशन। आर्ट ऑफ परसुएशन क्या होता है? आर्ट ऑफ परसुएशन ये होता है कि आदमी को आपने भी कुछ सेल तो करी ही नहीं थी, कुछ प्रोडक्ट तो पिच करा ही नहीं, दैट मींस यू डिडंट पिच एनीथिंग, सेल पहले हो गई, सामने वाला कन्विंस है यार मुझे तो काम करना है। दिस कॉल्ड एज एन आर्ट ऑफ परसुएशन। लेट मी टेल यू, आर्ट ऑफ परसुएशन का जो बैकबोन है वो कम्युनिकेशन है एंड इट इज ऑल अबाउट व्हेन यू डू वेरी ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन, सामने वाला पहले आपसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो जाता है इवन दो आपने प्रोडक्ट सोल्यूशन को तो छेड़ा ही नहीं होगा। सो आर्ट ऑफ परसुएशन
परसुएशन अगर आप अपने अंदर लाना चाहते हो एज अ सेल्स पर्सन, या अगर आप बिजनेस ओनर हो, आप चाहते हो कि आपके सेल्स के लोगों के अंदर या आपके खुद के अंदर ये आर्ट ऑफ परसुएशन आए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स भी सेल्स में कमजोर होते हैं, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, दे स्टार्ट अ कंपनी, बट वो कहते हैं यार मेरे को सेल्स के लिए कोई साथ में लीडर चाहिए। तो अपने अंदर या अपने साथ कुछ ऐसे योद्धा तैयार करने के लिए जिनके अंदर आर्ट ऑफ परसुएशन तक आ जाए, यू नीड टू हैव दैट कम्युनिकेशन। सो वंस यू टेक अ ग्रिप ऑन कम्युनिकेशन, लेट मी टेल यू, आप पहला जो पड़ाव है सेल्स की सक्सेस का, उसको डेफिनेटली पूरा कर लेंगे। विद दिस, कितना इंपॉर्टेंट था कम्युनिकेशन, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। और अगर सच में वो दिल पे टच कराओ और दिमाग में करंट लगाओ, तो कमेंट में जरूर लिख करके शेयर करना आपका एक्सपीरियंस क्या था, क्या आपकी लर्निंग्स थी। कोई सवाल हो तो सवाल भी जरूर लिख देना, आई विल पर्सनली टेक दैट। और अभी तक अगर जल्दी से चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अगली वीडियो भी इसी कम्युनिकेशन के मॉड्यूल को ब्रिज करने का नेक्स्ट मुद्दे पे हम बात करेंगे। बड़ी पावर पैक मजा आने वाला है। जल्दी से कमेंट में जाकर के लिखो, कोई सवाल हो तो भी लिख देना, मजा आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो आगे फीड्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।